नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर। आप देख रही हैं नेशन स्पीक्स। विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर आए दिन कोई नई जानकारी जरूर देखने को मिलती है, लेकिन अभी भी पार्टी की तरफ से कोई जरूरी जानकारी नहीं दी गई है। यानी जिस तरीके के तमाम बड़े फैसलों का हम इंतजार कर रहे हैं, वो पार्टी की तरफ से या गठबंधन की तरफ से स्पष्ट नहीं किए गए हैं। इस बीच अलग अलग राज्यों में अलग अलग समीकरण इस गठबंधन को लेकर देखने को मिल रहे हैं, खासकर पंजाब और दिल्ली। इस वक्त पंजाब की बात करें तो पहले पंजाब कांग्रेस ये स्पष्ट करती है कि हम इस गठबंधन के लिए तैयार नहीं है, ऐसे कोई निर्देश हमें नहीं मिले। लेकिन अब कांग्रेस के ही नेता ये कहते हैं कि हम शीर्ष नेतृत्व के साथ चलेंगे। लेकिन अब आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हम गठबंधन के साथ नहीं चलेंगे या चलने के लिए तैयार नहीं है। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, पंजाब में लगता है गठबंधन को लेकर काफी असमंजस है। कभी कांग्रेस इनकार कर देती है तो कभी आम आदमी पार्टी इनकार करती है। कांग्रेस हामी भरती है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी में संशय आ जाता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो पिक्चर का टाइटल हो गया, कभी हाँ कभी ना। क्योंकि लेकिन ये पिक्चर का टाइटल अभी कल ही बना है, कभी हाँ कभी ना, जब सिद्धू साहब हाँ बोल रहे हैं। अदरवाइज कभी ना ही था दोनों तरफ से। यानी कि अब एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। क्योंकि जिस तरह से पहले पंजाब की कांग्रेस की स्टेट यूनिट ने एकदम एक स्वर में कहा कि हम नहीं चुनाव इकट्ठे लड़ना चाहते, हम यहाँ पर अकेले लड़ेंगे, हम सक्षम हैं। उसके ठीक एक दिन बाद मुख्यमंत्री जो भगवंत मान है, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सबसे यंगेस्ट पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी भी बनी है। और उसके बाद हम अच्छा खासा वोट शेयर भी सब जगह लेके गए, हम अकेले लड़ने के लिए सक्षम है, हम अकेले लड़ेंगे पंजाब। उसके बाद पंजाब के मंत्री अनमोल गगन मान ने भी यही दोहराया कि हम अकेले लड़ेंगे और हम जीतेंगे भी। लेकिन इस बीच अभी ये चल ही रहा था दोनों की तरफ से, तलाक 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 दोनों तरफ से बोला जा रहा था। लेकिन बीच में आ गए नवजोत सिंह सिद्धू और उन्होंने एक नया बयान देके एक नई ही बातचीत शुरू कर दी है। वो कह रहे हैं कि नहीं, दोनों को इकट्ठे ही लड़ना चाहिए और जो हाईकमांड फैसला करे वो बिल्कुल ठीक है। अब गीता कंफ्यूजन की स्थिति ये है कि सिद्धू की ये अपनी लाइन है या उन्होंने पार्टी के नेताओं से बात की है स्टेट में, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मुझे ये भी ज्ञात नहीं है कि वो जो मीटिंग पंजाब कांग्रेस की हुई थी उसमें सिद्धू अवेलेबल थे कि नहीं थे। शायद नहीं थे, इसीलिए शायद कोई बयान नहीं था उस दिन। और अगर थे तो क्या बात हुई, और अगर नहीं थे तो क्या उन्होंने बात कर ली है। क्योंकि अध्यक्ष तो है राजा वड़िंग, नेता प्रतिपक्ष है प्रताप सिंह बाजवा, वो दोनों मना कर रहे हैं, विधायक मना कर रहे हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने तौर पे ये कहा है। और मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है जब हाईकमांड को इंटरफेयर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर पूरी स्टेट यूनिट कह रही है कि नहीं लड़ना है, एक नेता कह रहे हैं लड़ना है, उधर से आम आदमी पार्टी ने भी मना कर दिया नहीं लड़ना है, तो फिर जो बैठक केंद्रीय स्तर पर चल रही है, राष्ट्रीय स्तर पर जो बैठ के इंडिया की चल रही है, उनका क्या मतलब है अगर स्टेट यूनिट्स ही रेडी नहीं। जी सर, इसके साथ साथ जिस तरीके से पंजाब और दिल्ली में सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ये तलखियां देखने को मिल रही हैं। अभी तो दो ही राज्यों में दो ही पार्टियों में इतनी तलखियां हैं, बल्कि अभी तो तमाम राज्य बाकी हैं जहां पर इस तरीके की स्थिति देखने को मिल सकती है। हाँ बिल्कुल, अभी तमाम राज्य बाकी हैं और उसमें दिल्ली ही जो मुझे लगता है मुख्य तौर पर, जहाँ कांग्रेस पहले राज कर चुकी है और आम आदमी पार्टी ने सत्ता छीनी है, तो दो मेन राज्य पंजाब और दिल्ली। और दिल्ली से भी जिस तरह से अलका लांबा ने कहा था सबको कि 7 सीटों पर आप तैयार रहो, हम इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद पार्टी ने कहा था ये तो इनका निजी जो हो सकता है बयान हो सकता है। पर मुझे आज तक कांग्रेस की एक बात नहीं समझ आई कि किसी आधिकारिक पार्टी के नेता का बयान निजी कैसे होता है। ये बहुत हैरानी की बात है, जब कोई बयान दे दे वो पार्टी को ना अच्छा लगे, ये निजी बयान है। मान लीजिए सार्वजनिक जीवन में ऐसा होने लगे, मेरी किसी पड़ोसी के साथ लड़ाई हो जाए, मैं उनको गालियां निकाल के आ जाऊं और मेरे घर वाले कहें ये तो इसका निजी विचार है, हम तो आपके साथ हैं, बिल्कुल, होगा क्या ऐसा? नहीं होगा। सब कहेंगे आप ही के परिवार का सदस्य है, आप ही का बेटा है, तो निकाली है तो फिर निकालिए फिर। तो ये समझना पड़ेगा राजनीति में। अब वो जो एक स्टीरियोटाइप लाइन है ना, ये उनका निजी बयान है, ये उनकी निजी निजी कुछ नहीं होता। जब पार्टी में आप होते हैं आधारिक तौर पे, आप अध्यक्ष हैं, प्रवक्ता हैं, सचिव हैं, कुछ भी हैं आप, जब आप कोई अपना बयान रखते हैं तो वो आपका बयान है, वो निजी नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है अब इंटरफियर करना पड़ेगा, ऐसा लगता है मुझे। स्टेट के नेताओं से बात करनी पड़ेगी अगर वो चाहती है कि इकट्ठे मिलकर लड़े। हाल की घड़ी में ऐसी स्थिति दिखाई नहीं दे रही।
जी। और सर, जिस तरीके से अगर अभी तक कहा जाए कि नेता का निजी बयान था, लेकिन यहाँ पर तो भगवंत मान जो सीएम है एक स्टेट में, वो ये बयान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार ये जो एक बहाना है कि निजी बयान है, ये नहीं चल पाएगा। नहीं चल पाएगा। और आप ये देखिए कि नो डाउट आम आदमी पार्टी की स्थिति पंजाब में, अब वहां पे उनके बयान में एमएलए है, लोकसभा का उपचुनाव उन्होंने एक जीता है एक हारा है, लेकिन स्थिति ये है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इकट्ठे लड़ते हैं तो नुकसान अकाली दल और बीजेपी का है, अलग अलग लड़ते हैं तो डेफिनेटली वोट डिवाइड होने का फायदा अकाली दल और बीजेपी का है। हालांकि अकाली दल और बीजेपी भी अभी अपने अपने तौर पर ही लड़ रहे हैं, उनका गठबंधन का कोई ऐलान नहीं हुआ है, और हो सकता है हो जाए। लेकिन हाल की स्थिति में उन दोनों की तरफ से भी ना है कि हमें तो अब इकल्ले लड़ना है, हमें नहीं आपने आपके साथ लड़ना। लेकिन मुझे लगता है राजनीति के पिछले 25 साल देख लीजिए तो ये आम अकाली दल और बीजेपी भी जानती है कि वो इकट्ठे लड़ेंगे तभी वोट ले पाएंगे ज्यादा या सीट लेने की स्थिति में हो पाएंगे। अब उसके बाद हालांकि बीजेपी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट कांग्रेस के नेताओं का हुआ है जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए हैं। अब उससे कितनी स्थिति सुधरी है, कितना वोट शेयर बढ़ेगा, वो देखने वाली बात है। पर अभी जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कंफ्यूज्ड स्थिति में पंजाब आपको नजर आ रही है पार्टियां गठबंधन के मुद्दे पर, चाहे वो अकाली दल बीजेपी हो, उनका तो आज विषय ही नहीं है फिर भी हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी हो। तो ये स्थिति क्लियर होते होते मुझे लगता है अभी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी पूरे देश की चर्चा जो है कोई और ही बातों में गुम है, भारत इंडिया एक देश एक चुनाव, और वो होगा कि नहीं होगा वो सब हो रहा है। लेकिन सर, जिस तरीके से आपने कहा कि अभी फोकस किसी और मुद्दे पर है, ज्यादा देर ये मुद्दा भी शायद देश में देखने को ना मिले, क्योंकि जैसे ही 18 से सेशन शुरू होता है, सारी ही स्थिति अपने आप में साफ हो जाएगी, जानकारी साफ हो जाएगी कि ये बिल आने थे या कोई वाकई नाम परिवर्तन या वाकई इस तरीके के कोई एक देश एक चुनाव जैसे फैसले होने थे। तो मुझे लगता है कि 18 तक तो कम से कम किसी की अब बैठकें होनी है, फिर बैठकें होंगी गठबंधन की, 18 तक तो कोई एक स्थिति तो संभाली जा सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो समय की बर्बादी से करार दिया जा सकता है। देखिए मुझे लगता है अभी 7 8 9 10 तो वैसे 8 9 10 मेरे ख्याल के 7 8 9 10 जो G20 की बैठक की डेट है उसमें तो वैसे सब बिजी रहने वाले हैं, आप उसमें तो छोड़ ही दीजिए, निकाल दीजिए। और रह गए फिर 11 से 17 तक के दिन, तो वो 6 7 दिन में अब देखिए, अब गवर्नमेंट के जो सरकार के तरकश में जो तीर हैं जो वो 5 दिन चलने हैं, वो पता ही नहीं है किसी को, उसका किसी को भनक तक नहीं, अंदाजा तक नहीं है, तो विपक्ष क्या करे, मीटिंग करके भी क्या करे, कितनी मीटिंग तो कर चुके हैं हम, क्योंकि सरकार ने उनको एक तरीके से उलझा दिया। इस पे भी हम चर्चा करेंगे, एक अलग वीडियो हमारा हो सकता है। लेकिन आपने सही कहा कि 18 से 23 तक वो जो 5 बैठकें होनी है, उसके बाद स्थिति जो है मुझे लगता है सब डिसीजन लेने के कगार पर पहुंचेंगे कि भैया अच्छा ये क्या हो गया, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, जो बातें बोली जा रही है होंगी कि नहीं होंगी, उसके बाद कुछ स्थिति साफ होगी। पर हाल की घड़ी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जो है वो मतभेद भी नजर आ रहे हैं, मनभेद भी नजर आ रहे हैं। और ये मन कैसे एक हो पाएंगे, क्योंकि जब एक स्ट्रॉन्ग वॉइस में सभी नेता एक तरफ बोल रहे हों और उसमें से एक नेता कोई आकर कहे कि नहीं तो गलत है ऐसा होना चाहिए, तो मुझे लगता है उस बीच अभी हाई कमांड ही जो है वो फाइनल डिसीजन मेकर है। वो किस तरह से पार्टी यूनिट को समझा पाती है, नहीं समझा पाती है, या फैसला अपना लगाती है कि नहीं आपको तो यहाँ पे लड़ना पड़ेगा, उस फैसले के बाद क्या होता है, जैसे कि कल हम सुन रहे थे कि आक्रोश होगा तो पार्टी टूट भी सकती है, कुछ नेता इधर उधर भी हो सकते हैं, ये भी डर है, उससे भी बचना है कांग्रेस पार्टी को। इसलिए कांग्रेस पार्टी टाइम ले रही है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस में है। और वो प्रोसेस मुझे लगता है अच्छी बात है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होना चाहिए, पर वो इतना ज्यादा ना हो जाए कि नुकसान हो, ये भी कांग्रेस को देखना। जी। और सर, पूरे मुद्दे को हम कंक्लूड करना चाहें तो आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि ये अभी जो गठबंधन की स्थिति होगी नहीं होगी क्या होगा, ये अभी एक धुंधली सी तस्वीर है। और मुझे लगता है इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी, अगर अगर कांग्रेस पार्टी, मेरा एक सुझाव था कि अगर कांग्रेस पार्टी ने जो राष्ट्रीय स्तर पर बैठकें की हैं उनमें स्टेट के नेताओं को भी, एक एक नेता को शामिल कर लेते, अब ज्यादा नहीं उस पार्टी के उस स्टेट के अध्यक्ष को ही शामिल कर लेते गठबंधन की बैठकों में, कम से कम वो अपनी राय रख पाते, वहां पे पता लगता कि क्या हो रहा है। वो उन्होंने क्या किया कि एक राष्ट्रीय लेवल पे सारे नेता उठा लिए और स्टेट लेवल से मुझे लगता है बात ही नहीं की जिस तरह की बातें हो रही हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि इंतजार सबसे बड़ी एक बात है। और मैं तो चाहूंगा कि हमारे दर्शक जो वीडियो देख रहे हैं
जो नेशन स्पीक्स के श्रोता हैं वो नीचे जरूर कमेंट करके बताएं कि उन्हें क्या लगता है, क्योंकि वो जनता है और जनता की आवाज सर्वोपरि है, उससे हमें ज्यादा समझ आएगा। तो आज में लगता है कि, और हर वीडियो में मुझे लगता है जनता अगर नीचे कमेंट दे तो वो ज्यादा अच्छा कंक्लूजन है। तो हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट्स का। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और बिल्कुल सही आपने कहा कि जनता अपना मत बताएगी तो ज्यादा बेहतर तरीके से पता चलेगा कि रुख किस ओर है। तो जनता से हमारी दरख्वास्त रहेगी कि जरूर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहना है। ये असमंजस कैसे दूर होगा, ये बादल कैसे छटेंगे, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और नेशन स्पीक्स यूं ही ढेर सारे अपडेट्स लेकर हाजिर होता रहेगा। नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।